इस वक्त मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय आगरा पर खड़ा हुआ हूं। आपको बता दें कि यहां देख रहे हैं आप, पूरा जमघट लगा हुआ है। तमाम यहां महिलाएं हैं, आशाएं हैं और ये अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में आई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन देने आई हैं, अपनी बात रखने आई हैं। मेरे साथ में राजेश धनगर है। राजेश सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किन किन परेशानियों के से पीड़ित हैं ये सब? ये आशाएं जो आई हैं, उत्तर प्रदेश आशा बहु संघ के पप्पी धनगर के नेतृत्व में ये आंदोलन कर रही हैं। आंदोलन ही क्या, समस्या पत्र लाई हैं जो सुबह 10 बजे की आई हैं और ये समय शाम को 6 बजने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ इनके इस ज्ञापन को लेने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। इनकी मुख्य मांग ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 750 रुपये बढ़ाए थे अप्रैल 2019 से, जो आज नाम तक 1 रुपया नहीं दिया है किसी को। HPNC का पैसा नहीं देते हैं और कचरा बूस्टर का पैसा नहीं देते हैं। RCH नंबर के बिना डिलीवरी का पैसा नहीं देते हैं। और इनके जो 3 साल 4 साल से 5 साल से जो MOIC VCPM कर्मचारी, इनके जो पैर जमे हुए हैं, वो इधर से उधर इनको उत्पीड़न कर रहे हैं, आशाओं का आर्थिक उत्पीड़न कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इसलिए हमारा कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से और DM साहब से भी कहना है कि ऐसे 3 साल से ज़्यादा जमे हुए कर्मचारियों को 15 दिन में यदि तबादला नहीं किया तो ये आशाएं सड़कों पे उतरने का काम करेंगी, प्रदर्शन करेंगी और 15 दिन बाद नहीं मानी कोई मांगे तो काम बहिष्कार कर देंगी और इस स्वास्थ्य विभाग की कमर तोड़ देंगी, क्योंकि ये कोरोना योद्धा और स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं ये आशाएं। बिल्कुल, कोरोना योद्धा के रूप में आप काम कर रही हैं यहाँ पे। एक तरफ सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के स्लोगन आते हैं, लेकिन बेटियां यहाँ, देश की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, यहाँ समस्याओं से जूझ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ अब तक नहीं आए हैं इनके बीच में। सुबह से ये भूखी प्यासी अपने बच्चों को, घरों को छोड़कर बैठी हुई हैं। तो किस तरीके से देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के? बस मीडिया के माध्यम से बस यही बताना चाह रहा हूँ, जीता जागता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, ये हाथरस का भी मामला देखा महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आशा बहनें 2500 काम करती हैं, गांव देहात में घूमती हैं, रात के 2 बजे 12 बजे प्रसव लाने का काम करती हैं। किसी CSC PSC पे इनको बैठने के लिए कमरा तक नहीं है। आज हमारी मांगों में वो मांग भी रखी है कि इनको एक कमरा हर CSC PSC पर सुरक्षित बैठने के लिए दिया जाए। ये नहीं दिया, यदि कमरा सुरक्षित बैठने को नहीं दिया तो ये काम का बहिष्कार कर देंगी। ये 9 मांगे हैं। 10वीं मांग मैंने आपको बताई है कि 3 साल से जमे अधिकारियों का तबादला, 10वीं मांग है। यदि इन्होंने नहीं माना तो 15 दिन बाद ये आशाएं काम का बहिष्कार कर देंगी। आज 5 तारीख है, अगली 20 तारीख तक हमारे अध्यक्ष को, उत्तर प्रदेश आशा बहु संघ की अध्यक्ष पप्पी धनगर के नाम पत्र के द्वारा इन आशाओं के बारे में सही सूचना नहीं दी, मानने की सूचना नहीं दी, तो 20 तारीख से जनपद आगरा की समस्त आशाएं काम बंद हड़ताल पर जा रही हैं। बंद हड़ताल पर जा रही हैं। पप्पी धनगर मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं कि तमाम आशाओं ने यहाँ अभी बात की कि उनका शोषण किया जाता है, कभी पैसा मांगा जाता है, कभी किसी न किसी नाम पर उनसे यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और जो भी CSC PSC के लोग हैं उनसे पैसा मांगते हैं। तो कितना सही है ये उनके काम के नाम पर पैसा मांगना? क्या है नाम के मान है? 2000 रुपये आशा को मिलते हैं पूरे महीने में। 2000 रुपये आशा को मिलते हैं, उसमें से भी ये बंदे उसमें से काट के देते हैं, उसमें से भी काट के देते हैं कि तुमने ये कागज नहीं लगाया, वो कागज नहीं लगाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इस तरीके से उनको गुमराह करते हैं, गुमराह करके उनके पैसे काट लेते हैं। और जब ये प्रसव कराती हैं, प्रसव कराते समय अगर इसने किसी नर्स को 3000 रुपये दिला दिए, 3 से 4 कर दिए तो उसकी डिलीवरी होगी। अगर उसने ये कह दिया कि पैसे किस चीज़ के हैं मैडम यहाँ, तो ये समझ लो तुरंत ही उसके गंदा पानी मुंह में चला जाता है, बच्चे के लिए खतरा हो जाता है, बच्चे के लिए जाने कौन कौन सी बीमारी नहीं उत्पन्न हो जाती हैं। और लाभार्थी को इस तरीके से भड़का दिया जाता है, इस तरीके से भयभीत कर दिया जाता है कि वो आशा के खिलाफ भी उतरने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह से क्यों कि 9 महीने तक उसकी जच्चा बच्चा की सुरक्षा की, जांचें कराई, ले करके उसको गई, उसकी चप्पल घिस गई। और जब डिलीवरी की समय आई तो 3000 रुपये उस बहन को नहीं दिलवाए, जो एनम बैठी है नर्स है उनको नहीं दिलवाए, तो उसके वो 600 रुपये गोल हो गए। वो अपनी मर्जी से जाएगा। अपने अधिकारियों की तरफ से पैसा कैसे मांगा जाता है? क्या
किन से पैसा मांगा जाता है? हाँ, ये हम वाउचर लगाते हैं तब उससे पैसा भी मिलता है हमको, नहीं तो पैसा नहीं मिलता है। मंथली वाउचर के लिए पैसा मांगते हैं स्वास्थ्य विभाग के। स्वास्थ्य को यदि हम टीकाकरण भी कर रहे हैं और हमने खसरा भूसरट का अगर नहीं लगाया उसमें किसी कारण भूले, वो पैसा नहीं आएगा। अगली बार हम लगाएंगे, कहेंगे तुमने कराया था। जिसमें भी वाउचर जब पास होता है तो एनए में कहती है कि मतलब कोई हम तुम्हारे साइन नहीं करेंगे। तो अब ये बताइए, जब हम पूरा काम करते हैं, आशा बहनें रात दिन एक कर देते हैं, तो उनका क्या कायदा होता है कि हमारे वाउचर में साइन नहीं करेंगी? 2000 रुपए में भी कहती है हम तुम्हारे वाउचर के पैसे कटवा देंगे। ये क्या कायदा है? इस तरह की मतलब धमकियां मिलती हैं आपको पैसे, और नौकरी से निकालने की भी धमकियां मिलती हैं हमें। कोविड में रोज ड्यूटी देते हैं, अगर एक दिन कैंप में नहीं जाते हैं तो उसमें कह देती हैं अब की बार तू आना और अब की बार वाउचर साइन नहीं करेंगे, तेरे 150 रुपए कटेंगे। 15 ब्लॉक है, 15 ब्लॉकों की यही स्थिति है। जैसे किसी देवता पर प्रसाद चढ़ाया जाए, जब वहाँ आशीर्वाद मिलता है, ऐसे ही हमारे जो भी पैसे मिलते हैं हमें बिना पैसे के पैसे नहीं मिलते। कौन लोग शामिल होते हैं पैसे लेके? कौन MOIC होता है इसमें, हाँ, BPM, CPM, NM, नर्स सब सारे होते हैं। अच्छा, इकट्ठा होके पैसा यहाँ तक आता है? यहाँ तक आता है। वो लोग कहते हैं कि हम भी तो ऊपर दे के आते हैं CMO ऑफिस में। ऊपर का बड़ा चक्कर है यहाँ पर, और आप साफ तौर पर कह रही हैं कि ऊपर तक पैसा जाता है, इनका शोषण होता है। कोविड के दौर में आपने जो एक सेवा की है ग्रामीण स्तर पर, क्योंकि महामारी का दौर था और आप ही लोगों ने इतनी कोशिशें की कि तमाम लोगों को जो महामारी का दौर है उसमें परेशानियां ना हो, ग्रामीण स्तर पर आप एक तरह से कहने का है तो फरिश्ते के रूप में आपने काम किया, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। सुबह से ये भूखे प्यासे यहाँ बैठी हुई है। CMO मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा अभी तक इनके बीच में नहीं आए, इनकी समस्याओं को नहीं सुना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये अपनी समस्याओं को लेकर कब तक यहाँ पर डटी रहती हैं। कैमरे के पीछे अधिराज सिंह, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।